ज्ञान रंजन की एक बहुत ही मशहूर हिंदी कहानी है पिता। आज हम इसी कहानी की दुनिया में चलेंगे। आइए साथ मिलकर इसकी परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है। कभी सोचा है कि एक पिता इतना जिद्दी, इतना अड़ियल क्यों लग सकता है? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है और हमें सीधे उस परिवार के कॉन्फ्लिक्ट में खींच लेता है। तो कहानी की शुरुआत होती है दो पीढ़ियों के बीच। और माहौल कैसा है? एक बहुत ही गर्म, उमस भरी रात है जहां तनाव धीरे धीरे उबल रहा है। बात है करीब 1965 की। तो उस दौर का जो सामाजिक माहौल था वो भी हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। और देखिए, कहानी में जो ये गर्मी है ना, ये सिर्फ मौसम की गर्मी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। ये असल में परिवार के अंदर की उस अनकही बेचैनी, उस सुलगते हुए टेंशन को दिखाती है। तो एक तरफ है बेटा सुधीर, जो पंखे के शोर से परेशान होकर जाग रहा है, और दूसरी तरफ हैं उसके पिता, जो बाहर चारपाई पर हैं। वो मॉडर्न सुख सुविधाओं को पूरी तरह से ठुकरा रहे हैं। और यहीं से हमें पिता और बेटे के बीच की वो फिजिकल और उनकी सोच की खाई बिल्कुल साफ दिखने लगती है। तो चलिए अब जरा पिता की दुनिया में झांकते हैं। उनकी दुनिया न कुछ अजीब और कह सकते हैं बहुत ही कठोर आदतों से बनी है। और यही आदतें हैं जो उनके परिवार के लिए अक्सर परेशानी का कारण बन जाती हैं। देखते हैं क्या हैं ये आदतें। जैसे वो हमेशा आंगन में खुले में नहाते हैं, बाथरूम में कभी नहीं। घर के लिए रात में एक चौकीदार की तरह पहरा देते हैं। सबसे सस्ते रिक्शे के लिए घंटों इंतजार कर सकते हैं। बाजार से लाए गए बिस्किट या महंगे फल खाने से साफ मना कर देते हैं। और नए फैशनेबल कपड़े बिल्कुल नहीं, वो अपने पुराने ही पहनते हैं। अब सोचिए, आज के समय में ये आदतें कितनी अजीब लगती हैं, है ना? और यही छोटी छोटी बातें हैं जो परिवार में रोजाना के झगड़े की वजह बनती हैं। तो यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ पिता का लॉजिक है। उनके लिए क्या है? किफायत, यानी पैसे बचाना एक अच्छी बात है, परंपरा में ताकत है। दूसरी तरफ है परिवार का नजरिया। उनके लिए पिता की ये कंजूसी शर्मिंदा करने वाली है। उनकी आदतें भद्दी और पुरानी हैं। वो मानते हैं कि पिता मॉडर्न सुविधाओं और मदद को जानबूझकर ठुकराते हैं। चलिए अब कहानी का फोकस बेटे सुधीर पर लाते हैं। उसके मन में क्या चल रहा है? उसके मन में अपने पिता के लिए एक तरफ तो चिढ़ है, लेकिन कहीं अंदर बहुत गहराई में एक छिपा हुआ प्यार भी है। आइए उसके इस अंदरूनी संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। सुधीर सोचता है, चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना तो बहुत ही भद्दा लगता है। ये एक लाइन उसकी गहरी शर्मिंदगी और फ्रस्ट्रेशन को दिखा देती है। वो अपने पिता के इन तौर तरीकों से बहुत परेशान है। सुधीर को ऐसा लगता है जैसे वो फंस गया है। एक तरफ उसे परिवार की इज्जत की चिंता है, लेकिन साथ ही वो अपने पिता से एक अजीब सा, एक अनकहा सा जुड़ाव भी महसूस करता है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये प्यार और शर्मिंदगी के बीच फंसी एक कश्मकश है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि उस अतीत का सम्मान कैसे किया जाए जिससे अब कोई जुड़ाव ही महसूस नहीं होता। यही सुधीर की असली दुविधा है। और ये पीढ़ियों के बीच के गैप का वो सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों को अपनी ही कहानी जैसा लगे। लेकिन कहानी अब यहां से एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सिर्फ एक याद, एक अकेली याद, पिता के उस सख्त बाहरी चेहरे के पीछे छिपे असली इंसान को हमारे सामने ले आती है। और ये सब कुछ बदल जाता है सिर्फ एक नंबर से, 1200 रुपए। तो क्या कहानी है इन 1200 रुपयों की? हुआ ये कि जो भाई सेना में कप्तान था, वो अपनी बहन की 2 साल की यूनिवर्सिटी फीस को लेकर बहुत टेंशन में था। जब वो घर आया तो पिता ने अचानक उसके हाथ में एक पासबुक थमा दी, और उस पासबुक में थे पूरे 1200 रुपए, जो उन्होंने बहन की पढ़ाई के लिए चुपचाप बचाए थे। यहीं पर उनकी सारी कंजूसी, उनकी सारी जिद का मतलब समझ आता है। उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, अपने परिवार का भविष्य सिक्योर करना। और इसी मोड़ पर कहानी का सबसे पावरफुल मेटाफर, सबसे शक्तिशाली रूपक सामने आता है। पिता बुलंद दरवाजे की तरह है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि पिता उस बुलंद दरवाजे की तरह है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। एक मजबूत, अटल शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिससे हम सब बच्चे टकराते हैं, और तभी हम अपनी किस्मत और उनके खामोश सपोर्ट को समझ पाते हैं। वो एक फिक्स्ड पॉइंट है जिनके सामने बच्चे खुद को डिफाइन करते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, पिता कहानी को पूरी तरह समझने के लिए उस दौर के साहित्यिक माहौल को जानना भी जरूरी है।
ये कहानी अकहानी आंदोलन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये वो दौर था जब कहानियां बड़े बड़े प्लॉट्स पर नहीं बल्कि मिडिल क्लास जिंदगी की कच्ची अनफिल्टर्ड सच्चाई और उसके रोजमर्रा के तनावों पर फोकस करती थीं। तो कहानी का निचोड़ यही है कि प्यार हमेशा शब्दों में बयान नहीं किया जाता। कभी कभी ये जिम्मेदारी के खामोश, जिद्दी और अक्सर गलत समझे जाने वाले कामों में छिपा होता है। पिता की आदतें, उनकी वो सीक्रेट सेविंग्स, ये सब उनके प्यार जताने का ही तरीका था। उनकी भाषा थी जिसे उनका परिवार उस वक्त समझ नहीं पाया। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दो पीढ़ियों के बीच का अंतर, ये जनरेशन गैप, हमेशा सिर्फ एक टकराव ही होता है, या फिर ये एक दूसरे को ज्यादा गहराई से समझने का एक मौका भी हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।